अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था कि एलिगेशन का इस्तेमाल एवरेज माने औसत वाले चैप्टर में कैसे किया जाता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि एलिगेशन का इस्तेमाल टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे किया जाता है। ठीक, अब खटर पटर मत दे यार। टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल में एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे होता है। देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी में से कुछ बस द्वारा और शेष दूरी पैदल चलकर तय करता है। ठीक, यदि बस की चाल 16 किमी प्रति घंटा हो और वह पैदल उसकी चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा हो। ठीक, और पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे लगे हों तो पैदल उसने कितने समय तक चला। ठीक, क्वेश्चन पूछा पैदल का, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, अब देखो कह रहा है कि कोई दूरी है, एक बार बस से तय करता है आधी दूरी और आधी दूरी पैदल चलकर तय करता है। ठीक, दोनों मिलाकर जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने कुल मिलाकर 40 किलोमीटर चला। ठीक, जब पैदल और बस दोनों मिलाकर जब वो उसने देखा तो उसने देखा कि हम 40 किलोमीटर चल चुके हैं, हमको 4 घंटे लगे। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर 40 किलोमीटर चल चुका है और उसको 4 घंटा लगा तो उसका जो स्पीड था कितना था। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना चला है वो 40 और टाइम कितना लगा है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 किमी। पूरी यात्रा में उसकी स्पीड कितनी थी 10 किमी प्रति घंटा। कह रहा है कि बस की चाल जो थी 16 किमी प्रति घंटा थी। ठीक, और पैदल उसकी जो चाल थी वो 8 किमी प्रति घंटा थी। ठीक, 8 किमी प्रति घंटा थी। तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो। कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी में से कुछ बस द्वारा और कुछ पैदल चलकर, मतलब मान लो कुछ दूरी वो बस से चला और कुछ दूरी पैदल चला। जब दोनों को मिला के वो देखता है तो देखता है कि वो 40 किलोमीटर चला आया है और उसको 4 घंटे लगे हैं। ठीक, तो पूरी यात्रा में जो उसको उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 10। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब अगर एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन का मतलब क्रॉस में माइनस करना, बढ़ के में से छोटका। तो 16 में से 10 के 6 और यहाँ 10 में से 8 के 2। रेशियो आएगा कितना का 1:3। अब यहाँ एक बात समझना, मैंने आपको बताया था कि रेशियो का मात्रक कैसे निकालते हैं। ठीक, मैंने बताया था कि फार्मूले में या मात्रक में जो चीज़ नीचे होती है वही रेशियो का मात्रक होती है। ठीक, तो ये देखो फार्मूले में या किसी मात्रक में जो चीज़ नीचे होती है, नीचे क्या है घंटा, तो यहाँ क्या इसका मात्रक क्या होगा घंटा। मतलब ये जो 16 किलोमीटर क्या था बस की चाल थी और ये क्या था पैदल। मतलब ये बस से जब चला है तो कई घंटे तक चला है बस से वो 1 घंटा। जब 1 घंटा बस से चल चुका तो बस से उतर कर उसने 3 घंटे तक पैदल चला। तो कुल मिला के कई घंटा चला 4 घंटा। और देखो और क्वेश्चन भी कह रहा है कि कुल मिलाकर के वह 4 घंटा चला है। अगर यहीं 8 घंटा लिखा होता तो आप 4 को क्या बनाते 8 बनाते। ठीक, अगर इसमें यहाँ लिखा होता कि पूरी यात्रा में उसे 8 घंटे लगे तो क्वेश्चन के यहाँ रेशियो के हिसाब से उसे 4 घंटा लग रहा है पूरी यात्रा में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि 8 घंटा लगा। तब यहाँ 4 दूनी 8 बनाते, लेकिन 8 नहीं लिखा, कितना लिखा है 4 लिखा है। तो 4 को 4 बनाना है, कैसे गुणा होगा 1 से। तो 1 से गुणा यहाँ भी होगा और 1 से गुणा यहाँ भी होगा। ठीक, तो 1 घंटा यहाँ आएगा और 3 घंटा यहाँ तक दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पैदल चला तो उसने कितने घंटे तक चला। तो पैदल वो कई घंटे तक चला है 3 घंटा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 3 घंटा। समझ में आया। ठीक, यहाँ पर आपको यही एक बात ध्यान रखनी है कि रेशियो का मात्रक क्या होगा। तो रेशियो का मात्रक निकालने में मैंने आपको नियम बताया है कि चाहे इस मात्रक में जो नीचे लिखा है चाहे इसका फार्मूला लिख दो, ये किस चीज का, ये किस राशि का है, ये चाल है। तो ये जो भी राशि हो उसी का फार्मूला लिख दो। ये चाल है तो चाल का फार्मूला लिखोगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। मैंने आपको बताया था किसी भी फार्मूले में जो चीज नीचे होती है, ठीक, किसी भी फार्मूले में जो चीज नीचे होती है रेशियो हमेशा उसी चीज का होता है। तो ये रेशियो हमेशा समय का होगा और समय का मात्रक क्या है घंटा।
बात समझ में आई? तो रेशियो का मात्रक हमेशा जो राशि यहाँ लिखी है उसी का फार्मूला लिखना है। पता चले आप समय का फार्मूला लिख दो, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लिख दो। ये समय नहीं है, ये चाल है। जो चीज़ ये है उसी का फार्मूला लिखना है, ठीक? उसका फार्मूला लिखो, फिर उस फार्मूले में जो चीज़ नीचे आई है, रेशियो हमेशा उसी चीज़ का होता है। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर की दूरी कुछ बस द्वारा और कुछ ट्रेन द्वारा कुल 10 घंटे में तय करता है। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल 107 किमी प्रति घंटा हो तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए, ठीक? तो मान लो कुल दूरी में से कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी किससे तय करता है? ट्रेन से, ठीक? ठीक समझो यहाँ पे यार, कह रहा है टोटल मान लो कुछ दूरी चला था, उसमें में से कुछ दूरी ये बस से और कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है, ठीक? अब देखो कह रहा है कि बस की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, बस की चाल 72 किमी प्रति घंटा और ट्रेन की चाल 107 किमी प्रति घंटा, ठीक? अब पूरी यात्रा में उसकी चाल आपको निकालना पड़ेगा, और चाल निकाला जाता है कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आपको कि जो चीज़ यहाँ लिखी है, अगर यहाँ चाल लिखा है तो तीनों जगह आपको चाल लिखना है, ठीक? पता चले आप यहाँ 1000 लिख के बैठ जाओ, ध्यान देना इस बात को। तीनों चीज़ें जो होती हैं, तीनों राशियों का मात्रक एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर इसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसका भी मात्रक किलोमीटर, तीनों एक जैसी चीज़ होनी चाहिए, ठीक? अगर ये चाल है तो ये भी चाल होगा और ये भी चाल होगा, ठीक? अगर ये दूरी है तो ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी होगा। अगर ये समय है तो ये भी समय होगा, ये भी समय। मतलब तीनों एक ही तरह की राशियाँ होनी चाहिए, ठीक? तीनों एक ही तरह की राशियाँ होनी चाहिए। तब यहाँ पे ना तो तुम 1000 लिख सकते हो, ना तो तुम 10 लिख सकते हो। यहाँ तुमको क्या लिखना पड़ेगा? चाल लिखना पड़ेगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया है 1000 और समय कितना दिया है? 10। तो काटोगे तो चाल कितना आएगा? 100 किमी प्रति घंटा, ठीक? समझ गए? अब यहाँ क्रॉस में माइनस करोगे तो बड़के में से छोटका घटाओगे तो यहाँ 7 आएगा, और यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा? हो 28 आएगा। हाँ 28, ठीक? रेशियो करोगे तो कितना आएगा? 1:4, 1:4। अब ये बताओ इस रेशियो का मात्रक क्या होगा? तो जो भी चीज नीचे लिखी होती है वही मात्रक होती है रेशियो का। तो ये बताओ कुल मिला के उसको कई घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। और क्वेश्चन में कई घंटा लिखा है? 10, ठीक? तो 5 को 10 बनाना कैसे गुणा? 2 से। तो 2 से गुणा यहाँ भी होगा और 2 से गुणा यहाँ भी होगा। 2 कम 2 घंटा और 8 घंटा, ठीक? अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, बस द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा इसमें बस कौन था? 72 वाला जो था वो बस था, ठीक? ये बस है और ये ट्रेन है। क्वेश्चन पूछा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी बताओ, दूरी पूछा है। अगर समय पूछा होता तो आंसर क्या होता कि बस ने कितना टाइम लिया है? 2 घंटा, और ट्रेन ने कितना टाइम लिया है? 8 घंटा। लेकिन समय नहीं पूछा है, क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बस ने कितना समय लिया है? 2 घंटा, तो यहाँ 2 लिख दो। बस की चाल कितनी है? 72। तो दूरी कितनी होगी? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 किलोमीटर, ठीक? तब यहाँ पे एक शॉर्टकट देख लो। अगर समय पूछे तो आंसर यहाँ से देना है, दूरी पूछे तो इन्हीं दोनों का गुणा कर देना है, ठीक? इन्हीं दोनों का गुणा कर दो, जो आए वही दूरी होगी। ट्रेन से दूरी पूछे तो इन दोनों का गुणा कर दो। बात समझ में आए? हाँ, तो समझ गए होगे इस सवाल को। अगला सवाल करते हैं। कहें ऐसा तो मुस्किया न हो। चलो ये सवाल लगा के दिखाइए आप। थोड़ा सा इसमें दशमलव का खेल रहेगा। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की है। शांत रहो यार।
ठीक। तो कह रहा है जिसमें से कुछ दूरी को साइकिल से और कुछ दूरी को मोपेड से। अभी आप पूछो मोपेड का होता है, का होता है, का होता है मोपेड और ऐसे टेम्पो मान ले यार, मोपेड फोपेड तुम्हें उससे क्या मान, मोपेड से क्या लेना देना तुम एक टेम्पो लिख ले वही, ठीक। कुछ साइकिल से कुछ टेम्पो से तय किया। साइकिल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और टेम्पो की चाल 35 किलोमीटर हो तो टेम्पो द्वारा तय की गई दूरी। अरे टेम्पो ना लिखा होगा, मान ले टेम्पो बग्घी। चलो ठीक है, मोपेड माने बग्घी, लेकिन हम टेम्पो मानते हैं अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चिन्ह पा रहे हैं, इसको हम दो नियम से लगाएंगे। ये बताओ, कह रहा है कुछ साइकिल से और कुछ टेम्पो से, और कुल मिला करके जो उसकी चाल है 188/10 होगा। क्यों? दूरी कितनी है? 188 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ, साइकिल की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और टेम्पो की चाल कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये साइकिल से है, ये टेम्पो से है। यहाँ लिख देते हैं साइकिल, ये टेम्पो। अब पूरी यात्रा में चाल इसकी कितनी है? 1.8। अब यहाँ पे देखो, ये दशमलव आएगा 18.8 यार, पगले ढाबे 18.8, तब का हुआ 1.8 और 18.8 हुआ तो अब यहाँ पे दशमलव का जोड़ घटाना आ गया है, बढ़ के में से छोटका घटेगो, यहाँ बढ़ के में से छोटका घटा के लिखो, तो तुरंत 5 लिखो। ये आई डू नॉट लाइक दशमलव ठीक, मतलब हमको दशमलव का जोड़ घटाना पसंद नहीं, तो मैं ये सब नहीं करूँगा। ठीक। अब मैं तुमको एक बढ़िया ट्रिक समझाने जा रहा हूँ। हमें दशमलव नहीं पसंद बा, हम ऐसे जोड़ घटाई। ठीक। अब तुमको एक नियम मैं सिखाने जा रहा हूँ। देखो, ये जो तीनों चीजें होती हैं, तीनों सेम राशियों की होती हैं। अगर ये चाल हो तो यो चाल हो, यो चाल हो। ठीक। ये तीनों सेम राशियों की होती हैं, इनका आप रेशियो ले सकते हैं। ठीक, इनका आप रेशियो ले सकते हैं। 8 188/10 रेशियो 35। अगर इनके रेशियो ले हो तो 8 का 8/1 लिख सकते हो और 35 का 35/1। अब मैंने बताया था रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता। अनुपात और समानुपात में मैं पढ़ाया हूँ, पहला टाइप ही यही था कि रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता, यह खाली अंश अंश के रूप में रहता है। इस तरह रहता है, जैसे 2, 3, 5 इस तरह रहता है। ठीक। तो इसको इस तरह में बदलने के लिए आप नीचे का 10 वो लोगे, क्या लोगे? एलसीएम। ठीक, नीचे वालों का एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा? 10। और 10 का गुणा सब जगह कर लोगे, यहाँ भी और यहाँ। यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा? 80। यहाँ गुणा करोगे तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? 188। और यहाँ करोगे तो 350। मतलब 8 की जगह हम 80 लिख सकते हैं, 188 की जगह 188/10 की जगह 188 लिख सकते हैं, और 35 की जगह कितना लिख सकते हैं? 350। ठीक। तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है? देखो, डायरेक्ट कैसे करना है, इतना सब नहीं करना है। ये सब डायरेक्ट कैसे करना है? ये 8 था, ये 35 था, और यहाँ 188/10 था। तो ये जो नीचे है उसी का गुणा इसमें कर दो, 10 का गुणा 80 हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें कर दो तो 350 हो जाएगा, और 10 का गुणा यहाँ करोगे तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ठीक। जब भी अंश बटे हर के रूप में इन तीनों में से कोई आ जाए, इन तीनों में से कोई भी अंश बटे हर के रूप में आ जाए, तो नीचवा जो है उसी से गुणा कर दिया करो। समझ गए? तीनों को इस रूप में बदल। अब इसका घटाना आसान है, दशमलव है नहीं इसमें, इसको जोड़ घटाना आसान है इसका। अब घटाओ इसमें से कितना आएगा? ये 108 आएगा। क्यों? अब ये कितना आएगा बताओ? 350 में से 188 जाएगा, कितना आएगा? 2, और 14 में से 8 के 6, 162। इसको काटो, कैसे कटेगा?
18 नवा 18 छक्का 2 3 त्रिका 9 3 दूनी 6। ठीक, अब ये इस रेशियो का मात्रक क्या होगा? यहाँ क्या था? किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल कितना टाइम लगा? 3 2 5 घंटा। क्वेश्चन में कितना लिखा है? 10 घंटा। ये देखो 10 घंटा लिखा है। 5 दूनी, तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, 2 का गुणा तारे लगाना है भाई, यहाँ होगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखा दो यहाँ तक। तो 6 घंटा लगा साइकिल से और टेम्पो से घंटा लगा 4 घंटा। ठीक, बात समझ में आई? तो कहाँ गया हो? तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्पो द्वारा तय की गई दूरी बताओ। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना कि ये इसमें इसका गुणा मत कर देना, क्योंकि ये एग्जैक्ट चाल नहीं है, तो रेशियो था। ये रेशियो में लिखा है ना, ये एग्जैक्ट नहीं था। एग्जैक्ट से हमने रेशियो बदल दिया था इसको। एग्जैक्ट कहाँ लिखा है? टेम्पो की एग्जैक्ट चाल यहाँ लिखी है। ठीक, तो एग्जैक्ट चाल आपको यहाँ रखना है और टाइम कितना है? एग्जैक्ट 4। तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 4 3 12 2 14, 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर आंसर है। ठीक, तो ध्यान देना, ये जो था ये रेशियो था। रेशियो के हिसाब से आप आंसर नहीं दोगे। ठीक, पता चले यहाँ टेम्पो की चाल बराबर 350। कैसे 350 जब यहाँ पे लिखा है 35 किलोमीटर? ये तो हमने रेशियो निकाला था ना इसका, सवाल को आसान करने के लिए, ताकि हमको दशमलव में ना जोड़ घटाना करना पड़े। समझ गए? दशमलव से बचने के लिए हमने इसको रेशियो में के रूप में लिखा था। इसका चाल 350 नहीं है, 35 है। ठीक, तो यहाँ 350 मत लिख देना, 35 लिखा जाएगा। समझ गए? रेशियो में और एग्जैक्ट वैल्यू में अंतर होता है। तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान देकर चलना है। दशमलव का चाहिए तो दशमलव आपको जो दशमलव में आया था उससे निकालना, तो उससे निकाल लो, थोड़ा जोड़ घटाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला सवाल। चलो देखो, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति को ऑटो द्वारा यात्रा करने पर 7.5 रुपया प्रति किलोमीटर देना पड़ता है। ठीक, फिर तार चालू हो गए काऊ घटत बटत करत रहते हैं। एवं कार से यात्रा करने पर 3 रुपया प्रति किलोमीटर देना पड़ता है। यदि 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसने 330 रुपये का भुगतान किया हो, तो उसने कितनी दूरी ऑटो से तय की? बताइए, लगा पाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ऑटो द्वारा यात्रा करने पर उसे कितना देना पड़ रहा है? 7.5 रुपया प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का। ठीक, कार से यात्रा करने पर उसे 3 रुपया देना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 3 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक, जब वह मतलब ऑटो कार से जब यात्रा कर चुका तो उसने देखा कि वो 80 किलोमीटर आ गया है और उसने कुल 330 रुपया दे दिया है कार और ऑटो वाले को मिला करके। कार को और ऑटो वाले को मिला करके कुल कितना दे दिया है? 330 रुपया दे दिया है। ठीक, जब वो दोनों से यात्रा कर चुका तो उसने देखा कि 80 किलोमीटर तक पहुंच गया है और 330 रुपया दे चुका है। ठीक, अच्छा, ये 330 रुपया कई किलोमीटर का दिया है? 80 किलोमीटर का कितना उसने दिया है? 330 रुपया। ठीक, अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो तीनों चीज़ें होती हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। ये एक जैसी का मतलब तीनों का मात्रक सेम होना चाहिए। अगर ये 1 किलोमीटर पे रुपया दिया है, ये सब 1-1 किलोमीटर का रुपया है, ये भी 1 किलोमीटर का रुपया है कि 1 किलोमीटर ऑटो से जब चला तो उसने कितना दिया? 7.5 रुपया। और 1 किलोमीटर जब कार से चला तो उसने कितना रुपया दिया? 3। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे?
1 किलोमीटर, जब टोटल 80 किलोमीटर में उसने 350 रुपया दिया, तो 1 किलोमीटर गया होगा तो उसने कितना दिया होगा? 33/8 रुपया पर किलोमीटर। क्यों? 33/8 रुपया पर किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ें एक ही राशि की होनी चाहिए या तीनों का मात्रक सेम होना चाहिए। अगर यहाँ रुपया पर किलोमीटर है तो यहाँ भी रुपया पर किलोमीटर और यहाँ भी रुपया पर किलोमीटर। यहाँ तुम खाली ना तो 330 लिख सकते हो ना तो 80 लिख सकते हो, समझ गए? तीनों का मात्रक सेम होना चाहिए। एलिगेशन का यही नियम है कि ये जो तीनों होती हैं वो एक ही राशि की होती हैं, मतलब तीनों का मात्रक सेम होना चाहिए। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि चाहे इसको काट करके दशमलव में करो, दशमलव करोगे थोड़ा बहुत जोड़ घटाना में दिक्कत आएगी। उससे बढ़िया जो नीचवा लिखा है 8 लिखा है, तीनों जगह 8 से गुणा कर दो। तीनों जगह जब 8 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 पच्चे 40, 8 सत्ते 56, 4 60। ठीक, तो 60 करोगे तो दशमलव एक अंक के बाद है, मतलब ये 60 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? 60, यहाँ पे क्या आएगा? 33, और यहाँ पे कितना आएगा? 24। मतलब ये जो है ये मिटा दें, हम इसको मिटा दें। देखो ये चीज़ अब क्या हो गई? 60, और ये चीज़ क्या हो गई? 24, और ये चीज़ क्या हो गई? 33। अब बताओ इसका जोड़ घटाना आसान है कि नहीं? रुपया पर किलोमीटर, रुपया पर किलोमीटर, रुपया पर किलोमीटर। ठीक, अब बताओ घटाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा जहाँ तक 27, और ये कितना आएगा? 6 3 9। रेशियो निकालोगे 9 3 1 रेशियो। अब बताओ इस रेशियो का मात्रक क्या होगा? जो चीज़ नीचे लिखी है, नीचे क्या लिखा है? किलोमीटर, किलोमीटर होगा इसका मात्रक। ठीक, इसका मतलब उसने ऑटो से 1 किलोमीटर चला है और कार से कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। ठीक, कुल मिला के वो कितना किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल मिला के 80 किलोमीटर गया। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर 80 किलोमीटर गया है तो 4 दूनी 20 चौक 80। अगर 20 से गुणा यहाँ हुआ तो 20 से यहाँ होगा और 20 से यहाँ होगा, तो ये 20 किलोमीटर आएगा और ये 20 3 60 किलोमीटर। क्वेश्चन का पूछा है उसने कितनी दूरी ऑटो से तय की। ऑटो वाली दूरी पूछ रहा है, ऑटो वाली दूरी कौन है? 20। तो आंसर क्या आएगा? 20 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अनंत से ना अनंत से कहा ठीक, तो अगला सवाल करते हैं। चलो देखो अगला सवाल है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को महसूस हुआ कि दाईं ओर से आने वाली रेलगाड़ी उसे 27 सेकंड में पार करती है और बाईं ओर से आने वाली रेलगाड़ी उसे 17 सेकंड में पार करती है। ठीक, यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती हैं तो इनकी चालों का अनुपात बताओ। सबसे पहले ये बताइए इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, आप कैसे पहचान पाओगे? बताओ। मैंने आपको ये बताया है कि जब दो चीज़ों का मिलन हो तो वहाँ पे लगता है एलिगेशन, या कोई एक चीज़ दो टुकड़ों में बटे तब वहाँ हो। तो यहाँ आप क्या पहचान पा रहे हो कि मिलन हो रहा है कि विछड़न हो रहा है? विछड़न मतलब ब्रेक हो रहा है कि ज़्यादा ना हंसी लगा वो नहीं समझाए नहीं मिली। अच्छा ये क्या, इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रेलगाड़ी पढ़े हो हमसे कि नहीं? जिन लोगों ने रेलगाड़ी नहीं पढ़ा है नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ। आप रेलगाड़ी का कम से कम पहला भाग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, नहीं भी देखोगे तब भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो इधर, यहाँ पे देखो, पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा यार तुम। चलो कोशिश करते हैं। देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक,
ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब किसी दूरी को एक अकेला आदमी तय करे। जैसे मान लो कोई दूरी तय करनी है और रमजान यहाँ खड़े हैं, ठीक, या मान लो मनीष खड़े हैं, नहीं, ठीक, और 20 किलोमीटर जाना है, ठीक, और टाइम इसको लग रहा है 10 घंटा। तब ये फार्मूला आप लगा सकते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक। लेकिन अगर इसी दूरी को दो एक जनी और आए खड़ा हुई गई, इनका नाम मान लो सुरेश है, ठीक। कहाँ हंसत तो बाबू, मार खा उतारना सुरेश हो का? आपका नाम सुरेश है? नहीं, जिसका नाम है बहुत महापुरुष है। तो देखो इधर, अगर इसी दूरी को दो लोग मिल करके तय कर रहे हैं तब ये फार्मूला आप नहीं लगाओगे, तब ये फार्मूला बदल करके क्या हो जाएगा, दूरी की जगह कुल दूरी हो जाएगा और चाल की जगह रिलेटिव चाल। ध्यान देना, तो फार्मूला बदल के क्या हो जाएगा, समय बराबर कुल दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर आप ट्रेन पढ़े होंगे, वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, नहीं भी देखेंगे तो यहाँ समझ लीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि मान लो अगर ये थे, कौन थे, मान लो राम है और ये सुरेश है, ठीक ठीक। अगर मान लो इनकी चाल है 20 किमी प्रति घंटा और इनकी चाल है 30 किमी प्रति घंटा, ठीक। अगर देखो दोनों लोग अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ये बताओ, ये जो मेरा हाथ है जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो अगर हाथ जुड़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड भी जुड़ जाएगी, ठीक। तो 30-20 रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड की जगह 50 रहो। लेकिन अगर ये दोनों एक के दिशा में जा रहे हैं, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और दूसरा भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ये बताओ ये कौन सा चिन्ह है, प्लस का कि माइनस का? ये माइनस है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड माइनस करोगे, माइनस मतलब बढ़ के में से छोटा घटाओ, कितना होगा 10 किमी। तो रिलेटिव स्पीड निकालना जान गए, ठीक। तो जब किसी दूरी को दो आदमी तय करते हैं तो वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। बात इसके लिए ठीक है। अब इस सवाल पे आते हैं, चलो देखो इधर देखिए। अब मान लो एक बार थोड़ा सा और समझ लो तब सवाल पे आते हैं, ठीक। मान लो दो ट्रेन हैं, एक की लंबाई है 250, एक की लंबाई है 300 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर, ठीक। और इसकी स्पीड मान लो 20 है और इसकी स्पीड मान लो 30 है, ठीक। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब एकदम सीधा, ये बनाए टकरा टूट टाट जाए हैं, मतलब ये कर पटरी दूसरा हो, ओकर पटरी दूसरा हो, ठीक। अब अगर मैं पूछूं कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, कुल दूरी, और कुल दूरी हमेशा जुड़ती है, ठीक। कुल दूरी हमेशा जुड़ती है, तो जोड़ोगे तो 250 प्लस 300 कितना होगा, 550, ठीक। रिलेटिव स्पीड जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर डायरेक्शन इस तरह का है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा, अगर दोनों का डायरेक्शन इस तरह है तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो डायरेक्शन किस तरह है, जुड़ने वाला कि घटने वाला, जुड़ने वाला, तो यहाँ 50 होगा, ठीक। भाग दोगे आंसर कितना आएगा, 11 घंटा। बात समझ में आई इतना? अच्छा, अगर यहीं पे ट्रेन की जगह कोई आदमी खड़ा होता, तो आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और ट्रेन इसको पार कर रही है, ठीक। तो आदमी की जो ये होती है दूरी, उसको हम 0 मानते हैं। अगर आदमी खड़ा है तो उसकी स्पीड भी 0 होगी, ठीक। अब बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं समय आपसे पूछूं तो समय बराबर क्या होगा, कुल दूरी कितनी होगी, 250 प्लस 0, 250 प्लस 0, यहाँ पे ध्यान देना, 250 प्लस 0 होगा, 250 प्लस 0 का मतलब क्या, 250 ही। मतलब अगर कोई ट्रेन, ये ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, ठीक, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी ही दूरी पार कर रही है, अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, क्योंकि इसमें आदमी की लंबाई तो 0 है। कुल दूरी की जगह क्या आ रहा है, 250 ही ना, जो ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई कुछ ना हो, जैसे पेड़ हो गया, कोई खंबा हो गया, मतलब कोई आदमी हो गया, इस तरह का कोई पोल हो गया, ठीक। तो जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई कुछ भी ना हो,
तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है, ठीक, समझ गए। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई हो, तो ट्रेन दोनों की लंबाइयों के योगफल को पार करती है। मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो अभी दिखाया नहीं, 250 था, 300 था, तो दोनों जोड़ करके 550 हो गया था। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको यही देखना है कि जब कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जिसकी लंबाई 0 हो, जिसकी लंबाई कुछ भी ना हो, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। और जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई है, तो ट्रेन दोनों की लंबाइयों के योगफल को पार करती है, ठीक। अब चलो इस सवाल पे अब आते हैं, ठीक। यहाँ पर 2 ट्रेन है, एक बाईं ओर से आ रही है, एक दाईं ओर से, ठीक। यहाँ पे आदमी कोई खड़ा है, ठीक। अब देखो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े, इसमें पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक। पहले ये सीखो कि कैसे आप पहचानोगे इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं। कह रहा है एक व्यक्ति को महसूस हुआ कि दाईं ओर से आने वाली रेलगाड़ी उसे 27 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो किसी आदमी को पार कर रही है कोई रेलगाड़ी, मतलब वो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। क्यों? मान लो ये रेलगाड़ी जो है कि कौन ओर से आ रही है, दाईं ओर से। ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक। इसके दाईं ओर, अच्छा ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ठीक। ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है, ठीक। बाईं ओर से आने वाली रेलगाड़ी जो है उसे 27 सेकंड में पार करती है, ठीक। तो अगर ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है, मतलब वो अपनी ही लंबाई पार कर रही है, मतलब इतनी दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 27 सेकंड। कितनी दूरी तय करने में, इतनी, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाईं ओर से आने वाली रेलगाड़ी उसे 17 सेकंड में। तो ये बाईं ओर से रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, आदमी को। आदमी को पार करने का मतलब होता है खुद को पार करना। खुद को पार करना मतलब इतनी दूरी को कितने सेकंड में, 17 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने, अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई है, तो वो दोनों के योगफल को पार करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पार करने में उसे कितना लग रहा है, 23 सेकंड। क्यों? दोनों के योगफल का यही तो पार करेगी, जितना इसका था जितना इसका था, इन दोनों के योगफल को टोटल दूरी मानोगे। तो देखो अब यहाँ पे देखो एलिगेशन लगेगा कि नहीं। टोटल दूरी ये थी, पूरी दूरी में से कुछ यहाँ कुछ दूरी 17 सेकंड में और कुछ दूरी 27 सेकंड। किसी एक चीज का ब्रेकअप हो रहा है 2 चीज में, कोई एक चीज 2 टुकड़े में बट रही है कि नहीं, या 2 टुकड़े मिलकर एक टुकड़ा हो रहे हैं कि नहीं। ये 2 टुकड़े हैं, ये दोनों टुकड़े मिलकर एक टुकड़े नहीं हो गए, तो एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ गए। तो देखो 17 यहाँ लिखोगे और यहाँ 27, ये 2 टुकड़े थे और 2 टुकड़े मिल करके एक टुकड़ा हुआ है, कितना। वैसे इस सवाल में कुछ था नहीं, लेकिन समझाने में इतना टाइम लग गया, ठीक। ये जितना नंबर दिखाई दे रहा है उसी को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। अच्छा इसका मात्रक क्या था, सेकंड। इसका मात्रक क्या था, सेकंड। इसका भी मात्रक क्या है, सेकंड। अब यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे कितना आएगा, 17 7 7 6, और यहाँ पे क्या आएगा 4 13 4, हाँ ठीक, 2 दूनी 4 2 3। अब ये बताओ इस रेशियो का मात्रक क्या है। क्या यहाँ बटे करके कुछ लिखा है? जब बटे करके कुछ ना लिखा हो तो इसका आप फार्मूला लिखोगे, इस राशि का फार्मूला लिखोगे। अब ये कौन सी राशि है, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का। तो समय का आप फार्मूला लिखो, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। समझ गए। तो जो भी राशि यहाँ पे लिखी है, अगर यहाँ समय लिखा है तो समय का फार्मूला लिखोगे, चाल लिखा है तो चाल का फार्मूला लिखोगे। अब इस फार्मूले में जो चीज नीचे होती है, रेशियो हमेशा उसी चीज का होता है। ये रेशियो किस चीज का है, चाल का। और क्वेश्चन पूछा भी क्या है, इनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो चालों का अनुपात क्या होगा, 2:3। यही इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। समझ गए। तो इसमें से कुछ था नहीं, समझाने में इतना टाइम लग गया। इससे आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोगों को कमेंट नहीं आता है, सब्सक्राइब शेयर करते ही नहीं यार, इतना टाइम अपना देते हैं हम आप लोगों को। कृपया करके सब्सक्राइब करें और का गलत हो, कृपया करके सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करिए, और कमेंट कर देंगे तो और बढ़िया है, ठीक।
दो ही लोग कमेंट करते हैं, एक हैं आयुष यादव और प्रभाकर गुंजन त्रिपाठी, और ये तो 3 लोग हो गए। रमजान में तुम लोग करते हो यार। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।